तुम तो सुपरमैन हो, तुम्हारी खैर है। वैसे अब्बू कहाँ है? कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। वो दूसरे रूम में होंगे, आराम कर रहे होंगे। खाना खाया तुम लोगों ने? खाना हमने रास्ते में खा लिया था। वो कहते हैं ना, जिस घर में बेटी भी आई हो वहां जाके काम पे नहीं करने चाहिए। अदील, अब्बू हैदराबाद आ रहे हैं, हमारी रुखसती की बात करना है। क्यों अचानक? सारा मुझे खुलकर बताओ, वहां क्या हो रहा है? यहाँ सब परेशान है, सबकी परेशानी दूर करने अब्बू आ रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ दिन रुक जाए, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए, फिर बात कर लेंगे? अब्बू तय कर चुके, वो बस निकलने ही वाले हैं। चलो तुम परेशान मत हो, मेरी थोड़ी देर में ड्यूटी ओवर होने वाली है, मैं घर जाकर सब संभाल। आप प्लीज घर पहुंचकर मुझे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। रिलैक्स करो। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है तुम जल्दबाजी में फैसला कर रही हो, ये गलत भी हो सकता है। साथ ही बात तो पहले से चल रही है। अब्बू ने मुझसे मेरी राय पूछी थी और मैंने उनसे वही कहा था जो मेरे दिल में था, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर दिल की बात मुंह से करने के लिए नहीं होती। अंकल ने की तो है माही से बात, अब हमें इंतजार करना चाहिए था, उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है माही ने घर जाकर बात नहीं की होगी? नहीं की होगी, वो बात नहीं करेगी। तो तुमने फिर भी अंकल से शादी का कह दिया? साथ मुझे शादी की जल्दी नहीं है, मैंने सिर्फ अपना पॉइंट रखा है। शादी जब अब्बू चाहेंगे, घर वाले चाहेंगे तो हो जाएगी। मुझे नहीं है जल्दी शादी की। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें अदील के चक्कर में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तुम नहीं समझोगी। ये बात तुम कर रहे हो साथ? यकीन नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी शादी अदील के अलावा कहीं और हो जाती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि लड़के के अलावा उसके घर वाले भी अच्छे होंगे? यहाँ हम अदील को जानते हैं, उन्हें फिक्र है मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ खड़े हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे साथ? हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं, अल्लाह हाफिज। मेरा दोस्त गाड़ी ले आया, मैं जा रहा हूं। मैं चुन देती हूँ, नहीं रहने दो, मैं कर रही हूँ। नाराज है मुझसे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से ज़ारा? फर्क पड़ता है माही, हम बहनें हैं, मुझे आपकी नाराजगी से फर्क पड़ता है। बहनों इसीलिए समझा रही थी, लेकिन अब जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। मैं अब तुम्हें किसी बात पर कुछ भी नहीं कहूंगी ज़ारा। मिदहा की तबीयत कैसी है? ठीक है, बेहतर है पहले से। दवा खा के सो रही है, उठेगी तो मिल लीजिएगा। अहमद भाई कब तक आ जाएंगे? मुझे क्या पता कब तक आ जाएंगे, मुझे कोई बताता थोड़ी है इस घर में कि कौन कब आ रहा है कब जा रहा है। औकात तो है नहीं कोई मेरी। आपकी अपनी एक अहमियत है अपनी जगह। अदील ने आपको बताया नहीं आज वो आ नहीं पाएगा? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। हैरत की बात है, एक एक बात बताता है आपको, तो वो ये नहीं बताया कि उसकी डबल शिफ्ट लग गई है। और साथ तुम अनकंफर्टेबल लग रहे हो मुझे। अगर थक गए हो तो चलो रेस्ट कर लो, मैं रूम दिखा देती हूँ। जी मेहरबानी होगी आपकी, हमें बता दे कहाँ रेस्ट करना है। आ जाओ आ जाओ, वो पाप भी आ जाए। जी अच्छा, मुलाकात होती है फिर। आइए प्लीज। आप पाप का फोन।
शुक्रिया बेटा। नहीं कोई बात नहीं पापा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे आवाज दे दीजिएगा। अच्छा वो मैंने आपसे एक बात की थी ज़हरा और अदील के सिलसिले में, उनकी शादी के बारे में अपने घर में बात की। जी पापा आपने मुझसे बात तो की थी, लेकिन हमारे घर के माहौल में और आपके घर के माहौल में कुछ फर्क है। हमारे घर में अच्छा नहीं समझा जाता बड़ों से ये बातें करना। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन आपको मुझसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा मैंने तो एक बात की थी कि आप बात कर सकती हैं घर में, आप अदील से बड़ी हैं। जी बिल्कुल बड़ी हूँ, लेकिन अपने माँ बाप से बड़ी तो नहीं हो ना कि उनको जाके फैसले सुना दूं। बल्कि मैं क्या, अगर अदील भी ये बात अम्मी से करेगा तो वो ऑकवर्ड हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? पता नहीं क्यों ज़ारा इतना पीछे पड़ी हुई है उसके। कल भी बता रहा था कि ज़ारा का फोन आया था, कह रही थी कि जब मैं लड़की होके अपने माँ बाप से बात कर सकती हूँ तो तुम लड़के होके क्यों नहीं कर सकते। पता नहीं किस बात की जल्दी है उसे। खैर आप फिक्र ना करें, जब ज़ारा हमारे घर आएगी ना तो सब सिखा दूंगी मैं उसे कि इस घर में क्या माहौल है, किस तरह से रहते हैं। आप परेशान ना, रेस्ट करें, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए। अब तुम्हें एक बात की रिपोर्ट चाहिए होगी। आराम से चुप करके बैठो, तसल्ली रखो, तुम्हारा बंदोबस्त करके आएंगे हम लोग। साथ बकवास मत करो। ये बताओ सफर कैसा गुजरा, कोई इशू तो नहीं हुआ? अब्बू ठीक है? अच्छा अभी भी अब्बू की फिक्र है? भाई मेरा ही पूछ लो, मैं भी सफर करके आ रहा हूँ। तुम तो सुपरमैन हो, तुम्हारी खैर है। वैसे अब्बू कहाँ है? कब से उन्हें फोन करी उठा ही नहीं रहे। वो दूसरे रूम में होंगे, आराम कर रहे होंगे। खाना खाया तुम लोगों ने? खाना हमने रास्ते में ही खा लिया था। वो कहते हैं ना, जिस घर में बेटी भी आई हो वहां जाके काम पे नहीं करने चाहिए। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। बताओगे नहीं दोस्त को? अच्छा अब सब बता दूं। इस जासूसी की ना अलग से 550 लूंगा, पहले बता रहा हूँ। शांत तुम भी ना। ये बताओ मिरहा कैसी है, तबीयत बेहतर हुई उसकी? हाँ वो बेहतर है अब। तुम्हारा पूछ रही थी, उसको लगा था तुम हमारे साथ आओगी। अच्छा साथ, बस अब इधर उधर की बातें मत करो, सच बताओ मुझे। तो तुमसे किसने कह दिया मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब तुम्हें असल बात नहीं बतानी होती ना तो इधर उधर की बातों में उलझा देते हो ताकि असल बात पूछी ना जाए। अब बताओ मुझे। अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो सच ये है कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। साथ सुनो। नहीं सुननी। दोस्त नहीं हो मेरे? नहीं। सहेली नहीं हो मेरी? नहीं हूँ, मैं नहीं जानता तुम कौन। फाड़ में जाओ तुम फिर। हाँ तो वही तो आ गया हूँ, इससे आगे कहाँ जाऊँ? साथ मेरी बात सुनो प्लीज। बाय, बाद में बात करेंगे। साथ बहुत ही बदतमीज लड़का है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। मंजूर भाई मैं तो आपके उठने का इंतजार कर रहा था। अगर मुझे ठीक तरह याद हो तो कम से कम 1.5 साल हो गया हमारी मुलाकात हुए हुए। सही फरमा रहे हैं हम। पहले जब हम एक ही शहर में रहा करते थे तो किसी न किसी बहाने मुलाकात हो ही जाती थी, लेकिन अब इस हैदराबाद कराची के चक्कर में मसरूफियात ऐसी हो गई है। क्या कुछ नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं है भाई साहब, इंसान मिलना चाहे तो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है मुलाकात का। बल्कि मुलाकात तो खुद एक बहाना होती है एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे से मिलने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिलने के लिए बहाना नहीं चाहिए होता, बहाने तो ना मिलने के लिए चाहिए होता है। जैसा कि हमने मिरा से मिलना चाहा तो आपने कह दिया वो सो रही है, और अंकल ने हमसे मिलने का कहा तो आपने कह दिया हम सो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? अम्मी बहाने बना रही थी कि मिरा से ना मिलने दिया जाए, झूठ बोल रही थी। बेटा ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? सुकून से चाय पीने दो, उसके बाद मेरा के पास जाके बैठ जाएंगे कुछ। खैर मिरहा का हाल जानना तो इतना जरूरी नहीं है इन लोगों के लिए। मेरा ख्याल है वो बात करते हैं जिसके लिए ज़ारा ने इनको यहाँ भेजा है। शादी की बात करते हैं ना, ठीक है? हाँ तो भाई सब बताइए, क्या हुक्म दिया है आपकी साहबजादी ने?
कौन सी तारीख मुकर्रर की है उसने अपनी शादी की? क्या बेहूदगी है फरीदा, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम मंजूर भाई से? झूठ थोड़ी कह रही हूँ, सामने बैठे हैं आपके, पूछने किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं ना भाई। ऐसे बेटा अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाओ फौरन। क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मेरे बेटे की शादी की बात मेरे बगैर होगी? बस बहुत बन गए मंसूबे मेरी पीठ पीछे। अब जो भी बात करनी है ना मेरे सामने करें। फरीदा अगर तुमने एक और लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबू क्या हो गया है आपको? आप भी अम्मी को ही कह रहे हैं। अम्मी का एतराज बिल्कुल ठीक है। अदिल अम्मी का बेटा है, क्या ज़ारा सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेगी? एक मिनट, अगर ज़ारा ने अपनी शादी की बात मुंह से कह दी तो कौन सा तूफान आ गया? और आंटी आप बताएं, क्या आदिल ने कभी अपनी शादी के हवाले से बात नहीं की? मुझसे पूछे, मैं भी एक लड़का हूं, मैं भी शादी के हवाले से बात कर देता हूं, मजाक में भी कर देता हूं। जब लड़के अपनी शादी की बात कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बात होगी जिसपे आप लोग? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। और तुम एक बात बताओ, ये हम दो खानदानों के बीच की बात है, उसमें मैं नहीं चाहती कि तीसरे खानदान का कोई भी ऐरा गैरा आके बीच में हक जमाए अपना। बेटा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की, जाओ तुम कमरे में। नहीं भाई, कोई ना जाए कहीं पे, मैं हूं ना सबके हलक का कांटा, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। आप सब लोग बैठे सारे मामला तय करने, बल्कि ये भी तय कर लीजिएगा कि बेटे की शादी में माँ को बुलाना है या नहीं बुलाना। मुझे तो डर है कि जिस तरह बेटे की फरमाइश पर बाप पहुंच गया है तारीख लेने के लिए उसकी शादी की, किसी दिन वो खुद ही ना आ जाए यहाँ पर। इतनी उतावली हो रही है शादी के लिए, ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है। कर ले सारी बात तय आप खुद ही आपस में। अस्सलाम वालेकुम अबू। सर क्या बात हुई? अबू कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या बात हुई वहाँ पर? अंदर चलो। अंदर चलो? अबू इतने खामोश क्यों है? हुआ क्या वहाँ पे? अंदर चलो। साथ कुछ बता तो सही, वहाँ बात फिर अबू इतने खामोश। अंदर चलो, बताता हूँ। क्या हुआ है मंजूर साहब, बताएं तो सही। सब खैर तो है? कुछ हुआ है वहां पे क्या? अब्बू आप आराम करें, हम सुबह बात करेंगे। अबू आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? साथ कहाँ है? क्यों खुद को हलकान कर रहे हैं? हमें भी तो बताएं, मिलके रो लेंगे। साथ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है वहां पर? कुछ हुआ है? साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? खामोश क्यों हो? अब्बू भी खामोशी से चले गए हैं। जिस तरह से अब्बू ने मुझे देखा है वो नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। अदील और तुम्हारा रिश्ता भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा ससुराल भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये देखो, जान छोड़ दो मेरी, नहीं है मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए। साद हाँ, बताओ ना क्या हुआ है? अब्बू भी कुछ नहीं बता रहे हैं। कहीं ममानी और मामू ने कुछ कहा तो नहीं है? माही ने तो कोई बदतमीजी नहीं की। कुछ बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? जल्दी भी वापस आ गए हो, प्लीज बताओ क्या हुआ है? कुछ साथ जल्दी चलो, अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है अभी। क्या हो गया अब्बू को? नहीं पता। माही क्या हुआ अब्बू को? तुम दुआ करो कि अब्बू को कुछ ना हुआ, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ ना ज़ारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।